आदाब दोस्तों, मैं हूं जावेद अहमद टाक, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से और शिक्षा तुरु का एक सदस्य भी हूं, एक साथी भी हूं। और आज शिक्षा तुरु के ही एनुअल डे के सिलसिले में आपसे कुछ कहने आया हूं कि शिक्षा तुरु जब से बनी है तो बहुत सारे लोगों को ये फ़ायदा हुआ है कि एक प्लेटफार्म मिला जहाँ पे हम एजुकेशन की बात करें, उन बच्चों के एजुकेशन की बात करें जहाँ पे बच्चे या तो स्कूल नहीं जा पाते हैं या तो उनके लिए कोई रिसोर्स नहीं है कि वह अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करें, या कुछ ऐसे हालात हैं या उनकी कोई ऐसी डिसेबिलिटी है कि वो कुछ भी पढ़ने के लिए या स्कूल जाने के लिए या अपनी शिक्षा को जारी रखने के लिए बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। शिक्षा तरु ने इनके लिए एक मौका दिया कि ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई किया जाए और उनको हेल्प किया जाए। करीबन 4 सदस्यों से शुरू हुई शिक्षा तरु की टीम आज 114 पे पहुंच गई है और पूरे भारतवर्ष में नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ से लोग जुड़े हुए हैं और हर कोई अलग अलग कहानी लेके आया है। हर कोई सदस्य कहीं ना कहीं शिक्षा के मंच से जुड़ा है और शिक्षा देने और दिलाने की कोशिश में है। कोई भी बच्चा छूट न जाए। हालांकि भारत सरकार ने पहले ही 100% शिक्षा का वादा किया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं जिनका सरकार के साथ ज़्यादा वाबस्तगी नहीं है, बल्कि अपने लेवल पे वो गांव देहात दूर दराज इलाकों में ऐसा कार्य कर रहे हैं। शिक्षा तरु ने उन्हीं लोगों को पहचाना, उन्हीं को आगे लाने की कोशिश की। हम देखते हैं कि हर सप्ताह एक टॉक शो आता है शिक्षा तरु का, जहाँ पे एक रोल मॉडल हमारे सामने आता है और हमें ये समझाता है कि वो अपने एरिया में क्या करता है, क्या काम का ऐसा करता है कि जो शिक्षा तरु का साथी बन गया। और हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा और हमने शिक्षा तरु के माध्यम से ही उनको पहचाना, उनके साथ दोस्ती बनाई। अब जो आज का ये दिन है जहाँ शिक्षा तरु ने अपने एनुअल डे के सिलसिले में ये आज का दिन मनाने की कोशिश की हुई है, उस पर उन्होंने 2 लोगों को, 2 संस्थाओं को पुरस्कार से सम्मानित करने का भी ऐलान किया हुआ है। और वो लोग जो रोटी बैंक के नाम से और गिव टू लिव के नाम से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके जो चलाने वाले हैं, चाहे वो रोशन जी हो, चाहे वो हमारे दूसरे दोस्त जो गिव टू लिव चलाने वाले पारेख जी हैं, उनका रोल बहुत ही साहसपूर्वक काम है। उसमें हिम्मत लगती है, ये आम काम नहीं है। मैं उनको भी शिक्षा तरु के इस मंच से बधाई देता हूँ और उनको कहता हूँ कि सलाम, आप ऐसा कार्य कर रहे हैं, इसको आगे ले जाइएगा। अशरफ जी और रौनक जी जो शिक्षा तरु के एग्जीक्यूटिव्स जिनको कहेंगे कि हम चलाने वाले इस टाइम है, जो दिन रात इसी कार्य में लगे रहते हैं कि कब कौन सा नया कॉर्नर जोड़ी, उनको भी मैं इस शिक्षा तरु के एनुअल डे पे मुबारकबाद देता हूँ कि वो इस प्लेटफार्म को आगे ले जाते हैं। कोविड महामारी के चलते हुए बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनके द्वारा हमें ऐसा लगता है कि हमें हमारी जान पे खतरा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी ही जैसे आम इंसान है, ऐसा कार्य कर रहे हैं कि कोरोना को हराना ही है। वो ऐसे डॉक्टर्स, ऐसे कुछ सहायक और स्वयंसेवी संस्था से जुड़े हुए लोग
या अकेले जो चलने वाले लोग हैं, जो लोगों को मनोरंजित करते हैं, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करने के लिए, मास्क इस्तेमाल करने के लिए या दूसरे ऐसे एसओपीज़ फ़ॉलो करने के लिए मोटिवेट करते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं, तो उनको भी शिक्षा गुरु के मंच पे हमने देखा है। तो इसलिए शिक्षा के साथ-साथ जान कैसे बचे ऐसी बीमारियों से जो हमें इस वक़्त खौफ़ज़दा कर रहे हैं, इसलिए भी शिक्षा गुरु काफ़ी शुक्रिया और एप्रिसिएशंस का हकदार है। मैं टीम के हर सदस्य, शिक्षा गुरु के व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी लोग हैं, उन सबको बधाई देता हूँ और यही कहता हूँ कि अशरफ जी और रौनक जी अकेले ही चल पड़े थे जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ चलते गए और कारवां बनता गया। ये कारवां बड़ा कारवां अब होना चाहिए और ये चलना ही चाहिए। शिक्षा गुरु के एनुअल डे पे सबको बधाई और कोशिश यही होना चाहिए कि अगले एनुअल डे पे इस मंच में ज़्यादा खुशी और ज़्यादा लोग जुड़ने चाहिए और ज़्यादा काम होना चाहिए।